हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल RNGK हब। आज अपन देखने वाले हैं वार्षिक मूल्यांकन 2023-24 विषय हिंदी विशिष्ट कक्षा 8 सेट ए का मॉडल पेपर। तो बच्चों, आपके जो वार्षिक पेपर में आ रहा है उसके लिए अपन तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 4 सेट बनाऊंगी और 4 सेट में से अगर आपने तैयारी कर ली तो आप फाइनली इसमें हिंदी में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो आइए अपन देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यहाँ पर, जो कि आपके एक एक नंबर के रहेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। इनमें 4 में से एक सही है, उसका आंसर अपन को देना है। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक ने किसे संजीवनी कहा है? तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर सी वाला, लेखक ने संगीत को संजीवनी कहा है। प्रश्न नंबर 2 है, अजायब घर का समानार्थी क्या है? तो आप लिखिए अजायब घर का समानार्थी संग्रहालय है। अब प्रश्न नंबर 3 है, प्रख्यात संतूर वादक थे। तो इसका आंसर आप लिखेंगे प्रख्यात संतूर वादक अलाउद्दीन खां थे। चौथा प्रश्न है, पंचवटी राज्य में समास है। तो कौन सा है बच्चों? द्विगु समास। क्यों? क्योंकि संख्यावाचक समास द्विगु समास होता है। पांचवा प्रश्न है, किस आसन की आकृति बैठे हुए खरगोश जैसी प्रतीत होती है? तो आप इसमें लिख सकते हैं शशकासन की आकृति बैठे हुए खरगोश जैसी प्रतीत होती है। अब प्रश्न नंबर 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें प्रश्न नंबर 6 है, असहाय बच्चों की देखकर माँ का ममत्व जाग उठा। दूसरा है, आकाश का पर्यायवाची। तो आकाश का पर्यायवाची नभ है। तीसरा है, शास्त्र शब्द का अर्थ। तो आप इसमें लिख सकते हैं शास्त्र शब्द का अर्थ धर्म ग्रंथ है। और नवा है, माँ शब्द के प्रयोग से भारत माँ की ओर इशारा किया गया है। और प्रश्न नंबर 10 है, रात का पर्यायवाची। तो आप लिख सकते हैं रात का पर्यायवाची रजनी है। इस तरीके से आपके ये 10 प्रश्न पूरे हो गए बच्चों। अपन देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 से 16 तक। तो 11वां प्रश्न है, मुक्तानंद जी का पान खाने का शौक किससे पूरा होता है? तो आपको पता ही है, वो तो अपने आस पड़ोस के लोगों से अपना शौक पूरे करते थे। 12वां प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा में व्यक्तित्व में एक वाक्य व्यक्त कीजिए। 13वां प्रश्न है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो आप जानते ही हैं गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 14वां प्रश्न है, महेश्वर की खुदाई में किस प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? और 15वां प्रश्न है, जायदाद के 3 हिस्से थे और हिस्सेदार 4 थे, इसके आधार पर वाक्य लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हो संयुक्त वाक्य। और प्रश्न नंबर 16 है, बहादुर बेटा किसे कहा गया है और क्यों? तो बहादुर बेटा संदीप को कहा गया था। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 17 से अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 है, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? 18वां प्रश्न है, आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चलता है? 19वां है, स्थायी भाव और संचारी भाव में क्या अंतर है? इस तरीके से अपने 19 प्रश्न हो गए बच्चों। अब अपन 20वां प्रश्न देखेंगे। सालिम अली के व्यवस्था ने उनको मिलाट से क्यों मिलवाया? सालिम अली की संस्था ने उनको मिलाट से क्यों मिलवाया? 21वां है, राजा भोज किस वंश के शासक थे? उन्होंने मध्य प्रदेश में क्या कार्य किए? और 22वां है, पद्मासन से होने वाले लाभों को लिखिए। इस तरीके से 22 हो गए बच्चों। अगर अपन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, 23वां प्रश्न है, निम्न पद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो ये पद्यांश दिया हुआ है, इसकी अपन को संदर्भ सहित व्याख्या करना है। और प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें अपन को गद्यांश की व्याख्या करना है। और प्रश्न नंबर 25 है आपका, शुल्क मुक्ति
ऊपर शिक्षा शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको इसमें अपने प्रधानाध्यापक के लिए शिक्षा शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। और 26 वाला प्रश्न है, किसी एक पर अपना निबंध लिखिए। जैसे विज्ञान के चमत्कार है, विद्यार्थी और अनुशासन है, और कोई पर्व है, दीपावली है जैसे कि, या मेरा प्रिय खेल है। किसी भी एक विषय पे आपको निबंध तैयार करना है। ठीक है बच्चों, आपको भी आई होप कि समझ में आया होगा 1 से 26 तक क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। इस तरीके से ये सेट ए है, इसमें अपन हर सेट में एक एक प्रार्थना पत्र और एक एक निबंध तैयार करेंगे, गद्यांश पद्यांश तैयार करेंगे और पूरे क्वेश्चन आंसर भी बताए जाएंगे। तो आप इन चारों सेट को तैयार कर लो तो आप ज़रूर अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो जाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। पर हाँ, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चनों के आंसर नहीं दिए हैं। आप इनको अपनी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती में से ज़रूर याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।